कब्रों को खोदकर मुर्दा औरतों के साथ करता था दुष्कर्म। 8 साल तक 50 से ज्यादा लाशों से मिटाई अपनी हवस की भूख। फिर एक दिन अचानक जाग उठी एक लाश। एक शख्स कब्र के अंदर घुसता है। उस औरत के साथ वो रेप कर रहा था, जिसकी जो मरी हुई औरत दफन थी उसके साथ वो रेप कर रहा था। तो अचानक से उस व्यक्ति की नज़र उसके दांतों पर पड़ती है। उसके दांत चमक रहे होते हैं। वही नज़र उसकी आंखों पर पड़ती है तो आंखों से एक अजीब तरह की रोशनी निकल रही होती है। और वो लड़का इस कदर घबराहट होती है कि वह कब्र के अंदर से बाहर निकल गया और चीखता चिल्लाता हुआ भागने लगता है। जब लोगों ने उसको पकड़ा और प्यार से उससे बात पूछी तब उसने कब्र के अंदर का हाल बताया। कहते हैं कि कब्र के अंदर का हाल सिर्फ मुर्दा ही बता सकता है, या सिर्फ अल्लाह की ज़ात। लेकिन यहाँ एक जिंदा इंसान ने कब्र के अंदर का हाल भी बताया। तो सब जिसने सुनी उसकी रूह कांप गई, जिसने सुनी उसका दिल दहल गया। आइए जानते हैं सारी बात कि आखिर ये सच्ची घटना कहाँ की है। इस कहानी में क्या क्या किरदार किसने किसने निभाया। कराची पाकिस्तान। पाकिस्तान के शहर कराची के एक गांव सरगोदा का रहने वाला 27 साल का रियाज काम की तलाश में कराची शहर जाता है। कुछ दिन बाद उसकी मुलाकात वजीरा नाम के आदमी से होती है। जब रियाज परेशान होकर कराची शहर चला जाता है काम की तलाश में, उसको कोई काम जब नहीं मिलता है तो वो मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है। मेहनत मजदूरी करते हुए उसका कुछ दिन बीतता है तो उसकी मुलाकात वजीरा नाम के एक आदमी से होती है। तो वह उसे अपने हालात के बारे में बताता है। तो वजीरा उसे अपने साथ कब्रिस्तान ले जाता है। वजीरा जो था वह कब्रिस्तान में माली का काम करता था। कब्र खोदना, सफाई करना, वहाँ पे पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधों में पानी देना, ये सब काम वजीरा किया करता था। उसको एक साथी की ज़रूरत थी जो उसकी हेल्प कर सके। तो रियाज के शक्ल में उसको वह साथी भी मिल गया। एक बार जब रियाज के अंदर वजीरा पर नज़र पड़ती है तो वह देखता है कि वजीरा कब्र के अंदर पैर के रास्ते, कब्र का जो स्लैब होता है उसको खसका के पैर के रास्ते कब्र के अंदर जाता है और लगभग आधा पौना घंटा बाद बाहर निकलता है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। रियाज कई बार वजीरा को देखता है तो उससे रहा नहीं जाता। तो वो पूछ लेता है कि आखिर तुम कब्र के अंदर किस लिए जाते हो। तो ये सुनकर वजीरा मुस्कुराने लगता है और वो सारी बात रियाज को बता देता है कि वो जब किसी मुर्दा औरत की कब्र जब बनती है तो वो जाता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है, उसके साथ अपनी हवस मिटाता है, उसके बाद वो बाहर निकल आता है। ये बात सुनकर रियाज को डर नहीं लगा, खौफ नहीं हुआ, लेकिन बल्कि वो मुस्कुराने लगा और उसके साथ इस काम में वो भी शामिल हो गया। अब रियाज और वजीरा दोनों जाते, दोनों दुष्कर्म एक साथ करते और वापस चले आते। समय बीतता गया, ये सिलसिला चलता रहा। तकरीबन 8 साल बाद वजीरा का जो होता है उसकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसका मानसिक स्थिति वैसे भी सही नहीं था। तो उसके डेथ के बाद रियाज अकेला पड़ जाता है, लेकिन फिर वो इस काम को जारी रखता है। वो इंतज़ार करता है कि आज किसकी कब्र खुद रही है, आदमी की या औरत की। तो जो वहाँ का जो कब्रिस्तान है, वहाँ पे जब किसी औरत का मिट्टी आता है दफन होने के लिए तो उस पर एक ख़ास किस्म का कपड़ा उड़ाया रह जाता है, जिससे ये शिनाख्त होता है कि ये मिट्टी औरत की है। तो जब उसके घर वाले फातिहा दरूद करके अपने घर को वापस चले जाते हैं तो रियाज कब्र का स्लैब हटा करके पैर के रास्ते से अंदर अंदर जाता है। उसके साथ वही सब कुछ करता है जो वजीरा के साथ वो किया करता था। लेकिन फिर अचानक अक्टूबर 2011 की बात है, जब यह वाक़या हुआ कि एक मिट्टी आई एक औरत की
मिट्टी पड़ गई, सभी लोग चले गए। सबके जाने के बाद रियाज जो है कि कब्र का स्लैब हटा करके पैर के रास्ते से जब नीचे उतरा और वह उसके साथ गलत काम जो करना चाह रहा था कि तभी उसकी नज़र लाश के दांत पर पड़ती है। कब वो जो मिट्टी होती है उसके दांत पर चली जाती है तो वो क्या देखता है कि दांत बहुत तेज चमक रहा है। और वही नज़र जब उसकी आंखों पर पड़ती है तो उसकी आंखों से, मुर्दे की आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकलती है। ये सब मंजर देख करके वो इस कदर घबराया कि उसी हालत में वो बाहर भागा और चीखते चिल्लाते हुए भागने लगा। जब वहाँ के लोगों ने उसकी आवाज़, चीखो पुकार को सुना तो उन लोगों ने उसे रोका और सारी बातों का पता लगाया। तो उसने जो भी बताया तो उसकी वजह से वहाँ के लोगों का लोग आक्रोश में आ गए, गुस्से में आ गए, जिससे उसकी काफ़ी मार पिटाई भी हुई। लेकिन कुछ लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, तब जाकर के उसकी लिंचिंग होने से बची। पुलिस ने इस घटना के बारे में पूछताछ की तो उसने सारी बातें बता दी। उसने उसके दिल में जो डर हो गया था उसने सारी बातें बता दी। इसके बाद जिन जिन औरतों के घर वालों के जिन जिन घर वालों की औरतों के कब्र वहाँ पे बने हुए थे, उस जिसने जिसने सुना सब आक्रोश में आ गए। पुलिस, यहाँ तक कि पुलिस रियाज को उस कब्रिस्तान में ले गई और पुलिस ने यहाँ ये पूछताछ किया कि उसने किन किन कब्रिस्तान में औरतों के साथ ऐसा ऐसा किया। तो उसने सारी बातें बताई। उसने लगभग 48 औरतों के साथ रेप, बलात्कार किया। ये 49वीं औरत थी, जबकि ऐसा ऐसा हाल सामने पेश आया है। तो अब इसके बारे में लगभग आज 2011 की बात है, 2024 चल रहा है, तो लगभग 13 साल बीत चुका है। और इस घटना में इसमें क्या हुआ, आरोपी को क्या सज़ा मिली क्या नहीं मिली, अभी तक कुछ मालूम नहीं है। लेकिन इसे इस ये जो समाज में मानवता है उसके ऊपर ये गाली है बहुत बड़ा कि आदमी जिंदा जिंदा में आदमी किसी के साथ कछ कुछ करता है तो समझ में भी आता है, एक मुर्दे तक को लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये इंसानियत को खुद अपने आप में बहुत बड़ी गाली है। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जागरूकता फैलाना है, ताकि ऐसी घटनाओं से, ऐसे लोगों से आदमी बच सके, खुद का बचाव कर सके। धन्यवाद।